नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में हम लोग संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित पढ़ेंगे। तो आज इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? संविधान का भाग 2 जो किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित, जिसमें कितने अनुच्छेद आते हैं? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या होते हैं कि संविधान के भाग 2 नागरिकता से संबंधित होते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे, तो इसमें आगे हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ कि भारतीय संविधान का जो भाग 2 है वे क्या है कि केवल नागरिकता से संबंधित है। जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तब यह सबसे पहले क्या हुआ, प्रश्न था कि कौन भारतीय नागरिक कहलाएंगे और किस प्रकार नागरिकता मिलेगी। तो यहाँ पे क्या अनुच्छेद 5 इससे क्या है कि संविधान के प्रारंभ यानी 26 जनवरी 1950 पर नागरिकता जो है वो क्या है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्या हुआ, लागू हुआ। उस समय क्या वैधता थी? तो उस समय जिन व्यक्तियों की यहाँ पे क्या है कि भारत में जन्मे हुए हों या जिनके माता पिता में से कोई भी भारत में जन्मा हो या जिन्हें भारत में कम से कम 5 वर्ष की अवधि तक निवास किया हो या वे सभी भारत के नागरिक माने जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जो अनुच्छेद 5 है, कह रहा है कि संविधान जब लागू हुआ था कि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था तो उस समय कहा गया था कि जो व्यक्ति भारत में जन्मे हुए हैं वो क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे, या जिनके माता पिता में से कोई भी एक भारत में जन्मा हो तो वो भी क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। और आगे इसमें कहा गया कि जिन्होंने भारत में कम से कम 5 वर्ष की अवधि तक निवास किया हो वे सभी क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें दिया हुआ अनुच्छेद 6 इसमें क्या कर रहा है, पाकिस्तान से आए प्रवासी। अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आए प्रवासी यानी माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान। क्या है? माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे है कि विभाजन के समय बहुत से लोग पाकिस्तान से क्या हुए थे, भारत आए थे। जो विभाजन हुआ था उस समय बहुत से लोग पाकिस्तान से क्या हुए थे, भारत आए थे। तो उन्हें नागरिकता की 2 आधार मान्यता दी गई। उन्हें क्या किया गया, नागरिकता को 2 आधारों पर मान्यता दी गई। उसमें क्या है कि पहला आधार क्या है कि 26 जनवरी 1950 से पहले आए। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि यदि वे भारत में अस्थायी रूप से बस गए तो नागरिकता मिल गई। जो 26 जनवरी जो क्या हुआ था कि 15 अगस्त 1947 का जब देश विभाजित हुआ था, 15 अगस्त 1947 को जब देश विभाजित हुआ था तो उस समय जब पाकिस्तान से जो भारत आए तो वो क्या हुआ कि संविधान लागू जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इस समय के अवधि तक जितने लोग भी भारत में आकर बस गए पाकिस्तान से, उन लोगों को क्या कर दिया गया, भारत की नागरिकता मिल गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो इसमें भाग 1 है इसमें क्या कहा गया कि जो 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में आकर बस गए उन्हें क्या हुआ कि भारत की नागरिकता मिल गई। दूसरा इसमें क्या है, 26 जनवरी 1950 के बाद जो आए उन्हें क्या किया गया कि उन्हें भारत सरकार के किसी अधिकारी के सामने पंजीकरण कराना आवश्यक था। जो 1950 को जो 26 जनवरी 1950 को भारत में आए उन्हें क्या किया गया कि किसी अधिकारी के सामने क्या किया गया, पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक था। आगे इसमें क्या है, अनुच्छेद 7 क्या है, अनुच्छेद 7 दिया हुआ पाकिस्तान गए लोग। यहाँ पे जो माइग्रेंट्स कर गए हैं यहाँ से इंडिया से, जिन लोगों ने पाकिस्तान चले गए वहाँ पे क्या कहा गया है कि जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, यहाँ पे क्या हुआ कि 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए वे भारतीय नागरिक नहीं माने जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जो 1 मार्च 1947 को क्या हुआ कि भारत से पाकिस्तान चले गए वे क्या होंगे, भारतीय नागरिक नहीं माने जाएंगे। लेकिन यदि वे वापस भारत लौटते या भारत सरकार की अनुमति से पुनर्वास कर लिए तो वे नागरिकता मिल जाएगी। यहाँ पे क्या है, 1 मार्च नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 15 अगस्त क्या है, 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ कि जिन लोगों ने 15 अगस्त 1947 तक जिन लोगों ने क्या किया कि भारत से पाकिस्तान चले गए थे उन लोगों को क्या कर दी जाएगी, वे भारतीय नागरिक नहीं माने जाएंगे, उनकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। यदि वे भारत वापस लौटते हैं और भारत सरकार की अनुमति से पुनर्वास कर लिया तो वे नागरिकता मिल जाएगी। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें दिया हुआ अनुच्छेद 8 दिया हुआ है। अनुच्छेद 8 क्या है कि भारत से बाहर रह रहे भारतीय, यहाँ पे क्या है कि जो भारत में रह रहे लोग क्या है कि जो भारत के लोग भारत से बाहर रह रहे हैं उनके बारे में इसमें अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि जो लोग भारत से बाहर रह रहे हैं लेकिन उसके माता पिता या दादा दादी भारत में जन्मे थे
और वे यदि किसी भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकरण करा लें तो वे भारत के नागरिक माने जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन इसमें अनुच्छेद 8 कह रहा है कि जो भारत, जैसे क्या हुआ कि जो भारत में रह रहे थे लेकिन क्या हुआ कि किसी कारणवश भारत से बाहर चले गए या दूसरे देशों की नागरिकता ले लिया, लेकिन तो उनके माता पिता क्या है कि माता पिता या दादा दादी जो क्या हुआ भारत में जन्मे थे और वे यदि किसी बार तो वे यदि भारत में दोबारा नागरिकता लेना चाहते हैं तो किसी भारतीय वाणिज्य दूतावास से क्या करें, पंजीकरण करा लें तो उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अगला इसमें क्या है, अनुच्छेद 8 इसमें दिया हुआ विदेशी नागरिकता ग्रहण करने वालों की स्थिति। यहाँ अनुच्छेद क्या है कि अनुच्छेद 8(9) क्या है, विदेशी नागरिकता जिन लोगों ने ग्रहण कर लिया है उससे संबंधित है। यदि किसी भारतीय नागरिकों ने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली तो वह व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन जो अनुच्छेद 8 है कह रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति क्या हुआ कि यदि विदेशों की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। अगला इसमें अनुच्छेद है अनुच्छेद 10 नागरिकता का अधिकार निरंतरता। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अगला अनुच्छेद 10 नागरिकता का आधार निरंतरता कह रहा है कि जो व्यक्ति संविधान के तहत नागरिक है वह तब तक नागरिक बना रहेगा जब तक संसद कानून बनाकर अन्यथा न कहे। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो अनुच्छेद 10 क्या है कि नागरिकता का अधिकार निरंतरता, तो यहाँ कह रहा है कि जो व्यक्ति संविधान के तहत नागरिक है वह तब तक नागरिक बना रहेगा जब तक संसद कानून बनाकर उसे क्या करे कि भारतीय नागरिकता से अलग न कर दे। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें देखेंगे अनुच्छेद 11 जो क्या दिया संसद की शक्ति से है। अनुच्छेद 11 किसे है, संसद की शक्ति से है। तो इसमें कह रहा है कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। यहाँ पे नागरिकता जो है उससे संबंधित अधिकार किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है। इस शक्ति के अंतर्गत संसद ने कई नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप बनाए हैं। आगे इसमें हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे नागरिकता अधिनियम 1945 सिटीजनशिप एक्ट 1955। यहाँ पे हम लोग देखेंगे यह कानून संसद ने अनुच्छेद 11 के तहत बनाया था। यहाँ पे क्या होता है कि नागरिकता संबंधित कोई भी कानून किसके तहत बनाया जाता है, तो अनुच्छेद 11 के तहत बनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि संविधान लागू होने के बाद भारत की नागरिकता प्राप्त करने, समाप्त करने और उससे संबंधित प्रावधानों को क्या करना है, निर्धारित करना है। तो जो नागरिकता अधिनियम 1955 जो है क्या 1955 है, वो क्या है कि यह कानून जो क्या हुआ कि अनुच्छेद 11 के तहत जो संसद को पावर दी गई है उससे क्या कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता क्या की जा सकती है, दी जा सकती है और ली जा सकती है। तो इस प्रकार के संशोधन किसके तहत किए जाते हैं, तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत किए जाते हैं। यहाँ पे नागरिकता प्राप्त करने के तरीके सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अनुसार। यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहला इसमें क्या है, जन्म से। यहाँ पे कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है तो सामान्यतः वह भारत का क्या हो जाता है, नागरिक हो जाता है, लेकिन इसके नियम अलग अलग वर्षों में बदले गए हैं। तो इसमें देखेंगे 26 जनवरी 1950, 1 जुलाई 1987 तक। यहाँ पे क्या है कि 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 तक भारत में जन्मे हर व्यक्ति क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। यहाँ पे आगे इसमें है 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 तक। यहाँ पे क्या कहा गया है कि नागरिक वही होगा जिसका कम से कम एक माता पिता भारतीय नागरिक हो। जो यहाँ पे संशोधन किया गया है 1 जुलाई 1987 को, अब वो कब तक लागू रहा, 3 दिसंबर 2004 तक रहा, जिसमें ये कहा गया कि नागरिक वही होगा जिसका कम से कम माता पिता भारतीय नागरिक हो। फिर इसमें क्या हुआ, 3 दिसंबर 2004 के बाद इसमें क्या हुआ, नागरिक वही होगा जिसका क्या होगा, माता पिता भारतीय हो। और दूसरा इसमें क्या है कि दूसरा माता पिता अवैध प्रवासी न हो। इसमें कहा गया है कि माता पिता क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि भारतीय संविधान का जो भाग क्या है, 2 है। इस प्रकार से भारतीय संविधान का जो भाग 2 है और इसमें क्या हुआ, आर्टिकल 5 से 11 तक जितने भी अनुच्छेद आते हैं ये किससे संबंधित होते हैं, भारतीय नागरिकता से संबंधित होते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक देखेंगे। कल की क्लास में हम लोग संविधान का भाग 3 देखेंगे। तो यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।